मेरे हाथ में ना श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसा क्या, मेरे पास शब्द भी कम है इसका वर्णन करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मान लीजिए कि हीरे की चमक तो वैसे ही रहेगी जैसा हीरा है, हम उसको साफ करके उसको पॉलिश करके थोड़ा और चमका सकते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है ना जिससे कि हम जैसे पत्थरों को भी चमक हीरे जैसी हो जाती है। मैं अभी उज्जैन गया तो मैं वहाँ से महाकाल जी से आशीर्वाद में रामचरितमानस लेकर आया। तो मानस को मैं महादेव के आशीर्वाद से लेकर आया तो मुझे एक बात पता चली कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी ना, तो उन्होंने ना इसको लिखा था ऐसी अवधी भाषा में कि हर कोई ना इसको समझ पाए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आपको ना इसका हर एक कैरेक्टर, हर एक पार्ट आपको भगवान से जोड़ेगा ही जोड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव पार्ट हो चाहे वो पॉजिटिव पार्ट हो। तो जब तुलसीदास जी रामचरितमानस को काशी में लेके गए ना, तो जो वहाँ के विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये संस्कृत में नहीं है और ये अवधी में है। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा है, इस मानस को मैं अपने काशी विश्वनाथ के मंदिर में छोड़ता हूँ, अब वही तय करेंगे कि ये ग्रंथ मानने योग्य है या कुछ भी, या जो कुछ भी है वही तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखवाई है, उन्हीं ने बताई है और मैंने लिखी है। तो विद्वानों ने कहा कि ठीक है, इसको काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दो। तो रात को रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रखा गया, और उसके बाद क्या देखा गया कि जब दरवाजा सुबह खोल के देखा ना, तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। और क्या लिखा हुआ था रामचरितमानस पर? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। ये वर्णन तो हम सबने सुना ही होगा। तब जाके सबको विश्वास हुआ कि अरे ये क्या हो गया, तुलसीदास जी की वाणी सत्य हो गई और रामचरितमानस को शिव जी ने आशीर्वाद देकर ऊंचा कर दिया और इस पे छाप छोड़ दी कि सत्यम शिवम सुंदरम। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने क्या सोचा कि ये रामचरितमानस जब तुलसीदास जी अपने घर लेकर वापस गए तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करो, जाके इस रामचरितमानस को खंडित कर दो, उनका घर तोड़ दो, उनके घर में आग लगा दो। जैसे ही लोगों ने वहां जाने की कोशिश करी, उन्होंने देखा कि छत पर एक वानर विराजमान है। जैसे ही कोई उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। तो ये वर्णन है श्री रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस आपको पत्थर से हीरे बनाने का सोपान रखती है, बस आप इसको एक बार अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।